दैट इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, आपको याद होगा जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का मतलब, जल्दी जल्दी बोलिए, जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करवाना बाय द जेवीएम, इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइट कोड बाय जेवीएम, है ना। बहुत टेक्निकल वर्ड्स में बोले तो आप ये बोलेंगे, बहुत सिंपल इंग्लिश में बोले तो आप बोलेंगे प्रोग्राम को अब हम रन करेंगे। ठीक, अब आते हैं जावा में प्रोग्राम रन करने का सिंटेक्स क्या होता है। जावा में प्रोग्राम को रन करने का सिंटेक्स होता है, अपन जावा लिखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको समझ में आएगा प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं लोग। हम जावा लिखते हैं और जावा लिखने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द क्लास which has main method, name of the class which has main method, right। आप जावा लिखेंगे और जावा कमांड के बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास में आपने मेन नाम का मेथड बनाया है। अब याद रखिएगा, ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है ना, ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है, नेम ऑफ द क्लास विच हैज मेन मेथड, इसी को शॉर्ट में हम लोग बुलाते हैं मेन क्लास। ठीक है, बहुत सारे बिगनर्स ये सोचते हैं शायद मेन क्लास किसी क्लास का नाम है। मेन क्लास क्लास को नहीं बोलते, मेन क्लास उस क्लास को बोलते हैं जिसके अंदर मौजूद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args नाम का मेथड। बताइए, समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है तो मुझे बताइए, मेरे एग्जांपल में कमांड क्या होगा? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मेरे एग्जांपल में कमांड क्या होगा, जल्दी बताएं। अगर मेरे एग्जांपल की बात करें तो कमांड होगा जावा के बाद टेस्ट। समझ आया? अब देखिए, आपको उस लालच की बात बताता हूं जो मैं कह रहा था, लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि वो लोग ये नाम सेम रखते हैं। अब इमेजिन करिए, हमने जावा में एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के अंदर हमने जो क्लास बनाई उस क्लास का नाम रखा भोपाल। ठीक है, जिसमें हमने मेन बनाया है। ठीक है, बट हमने प्रोग्राम का जो नाम है वो रखा mp.java। जो प्रोग्राम का नाम है हमने वो भोपाल.java ना रखकर रखा mp.java। तो पहले तो बताइए, क्या यह संभव है कि क्लास का नाम भोपाल हो और प्रोग्राम का नाम mp हो? संभव है, वेरी गुड। अब बताइए इसको कंपाइल कैसे करेंगे, बताइए कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करेंगे बाय राइटिंग जावा सी mp.java, ऐसे ही करेंगे ना। बाइट कोड किस नाम से बनेगा? बाइट कोड किस नाम से बनेगा? बाइट कोड बनेगा भोपाल डॉट क्लास के नाम से। लेकिन जब आप रन करेंगे तो क्या एमपी के नाम से रन कर पाएंगे? जब आप रन करेंगे तो एमपी के नाम से रन कर पाएंगे? नहीं ना। अगर आप सिंटेक्स को ध्यान से देख रहे हो तो सिंटेक्स बोल रहा है नेम ऑफ द क्लास, नॉट नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो अब आप सोचिए, मुझे रन करते वक्त लिखना यही पड़ेगा ना, जावा भोपाल। मानते हैं ऐसे ही रन होगा? तो मुझे कितने नाम याद रखने पड़ेंगे एज अ डेवलपर? 2 नाम याद रखने पड़ेंगे ना, 1 फॉर कंपाइलेशन, 1 फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक, अब सोचिए अगर मैं जो बाकी प्रोग्रामर्स करते हैं वो करूं, इसका नाम एमपी ना रखकर भोपाल.java ही रख दूं, तो मुझे बताइए मैं कंपाइल किस नाम से करूंगा? जावा सी भोपाल.java। अब तो एमपी याद नहीं रखना पड़ेगा ना, अब तो एमपी याद नहीं रखना पड़ेगा ना। और रन किस नाम से करूंगा? रन किस नाम से करूंगा? जावा भोपाल। तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इस बेनिफिट, इस मात्र एक बेनिफिट के कारण लोग क्लास और प्रोग्राम का नाम सेम रखना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चीजें याद रखने में, बहुत बढ़िया याददाश्त है मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप क्लास और प्रोग्राम का नाम अलग रख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो आज हमने 2 मिसकंसेप्शंस दूर करने की कोशिश की है। नंबर 1, जावा का प्रोग्राम पाथ सेट करे बिना चल जाता है। जावा का प्रोग्राम पाथ सेट करे बिना चल जाता है, चल जाता है। नंबर 2, जावा में प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखना पड़ता है क्या? नहीं रखना पड़ता। प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखना प्रेफरेबल है, जावा की तरफ से एडवाइजेबल है, बट कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको?